आज हम नवंबर दिसंबर के संयुक्ताक सूजस का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। काफी यूजफुल वीडियो है, स्पेशली आरएस इंटरव्यू एवं आरएस मेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए। संघवाद से संबंधित हम देख लेते हैं यहाँ पे, यानी कि केंद्र और राज्य के बीच में कौन कौन से मुद्दे चर्चा के विषय बने हुए हैं। अभी सबसे पहला तो है जीएसटी। जीएसटी का जो पुनर्भरण है, ये सारे ही स्टेट्स की एक डिमांड रही है कि जब जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को, सारे अप्रत्यक्ष करों को मिलाकर एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स, एक अप्रत्यक्ष कर लागू कर दिया गया था जिसका नाम था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो राज्यों के जो कुछ इस तरीके के टैक्सेस थे जो राज्यों के अधिकार में थे, अप्रत्यक्ष कर, उनको भी अबोलिश किया गया। तो राज्यों ने मांग की कि हमें जो नुकसान की भरपाई होगी इससे, उस नुकसान की भरपाई आप करें। तो केंद्र ने आश्वासन दिया था कि हम आने वाले कुछ समय तक आपको इसकी भरपाई करेंगे। लेकिन जब कोविड जैसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई तो केंद्र ने कहा कि हम आपको ये ग्रांट के रूप में, हम आपको जो ये क्षतिपूर्ति दे रहे थे, हम इसको आगे कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा। दूसरा क्या है? दूसरा मुद्दा है ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट, ईआरसीपी प्रोजेक्ट। दोनों के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन है, दोनों के बीच में झगड़े का कारण बना हुआ है। पहले तो आप देख लीजिए ईआरसीपी को शॉर्ट में। ईआरसीपी क्या है? चंबल एवं उसकी सहायक नदियां कौन कौन सी? कुन्नू, पार्वती, काली सिंध। वर्षा ऋतु के दौरान अधिशेष जो जल रहता है उसका उपयोग राज्य के दक्षिण पूर्वी जिलों में पेयजल व सिंचाई हेतु किया जाएगा। 13 जिलों के अंदर पेयजल एवं सिंचाई हेतु इसका जल उपयोग किया जाएगा और इसके तहत 26 बड़ी एवं मध्यम परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। 3 चरणों में इसका निर्माण प्रस्तावित है और इसके क्या लाभ हो? 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल, जो कि राजस्थान, संपूर्ण राजस्थान का कितना क्षेत्रफल लगभग मान सकते हैं? 23.6% क्षेत्रफल इससे क्या होगा? लाभान्वित होगा। पहला चरण इसका नवनेरा बैराज के रूप में, नवनेरा, गलवा, बिसलपुर और इसरदा लिंक एक परियोजना है जिससे पहला चरण इसका पूरा हुआ है। और ये काफी एग्जाम्स के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। नवनेरा बैराज कहाँ है? काली सिंध पे क्या है? नवनेरा बैराज। ये क्या है? प्रथम चरण। और सेकंड चरण है नवनेरा, गलवा, बिसलपुर, इसरदा, इनको लिंक करना। अब यहाँ पे डिमांड क्या रही है? डिमांड ये रही है कि इसको राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे दिया जाए। राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने से लाभ क्या होगा? 90% जो फंडिंग होगी वो केंद्र सरकार के द्वारा होगी और रिमेनिंग जो 10% है वो राज्य सरकार द्वारा। और अभी की स्थिति में 60-40 के रेशियो में इसकी फंडिंग की जा रही है, यानी 60% जितना वित्त है उसका 60% केंद्र सरकार और बचा हुआ 40% राज्य सरकार उपलब्ध कराई। तो बताओ, प्रदेश सरकार को वैसे फंड की कमी रहती है और इससे फायदा क्या होगा? केवल 40% फंडिंग करनी पड़ेगी राज्य सरकार को। ठीक है। अब केंद्र का रुख ये है कि इसका जो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, जिसको डीपीआर बोलते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बनता है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी बड़े कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट के लिए। तो ये इंजीनियर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, तो इसमें पूरी डिटेलिंग होती है। तो इनका कहना है कि अभी जो डीपीआर है इसको संशोधित करके आप प्रस्तुत करें तो हम इसको क्या कर देंगे? राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलवा देंगे। इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, जो इंदिरा महिला शक्ति निधि की स्थापना की गई थी और यहाँ पे जो इसी के तहत कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। एक है इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना। जो क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ देख लीजिए। कब शुरू हुई? उद्देश्य क्या है? नोडल विभाग कौन सा और सहायक विभाग कौन कौन से? तो शुरू कब हुई थी? 19 दिसंबर 2021 से, जब राजस्थान की वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 3 वर्ष का जो कार्यकाल पूरा हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में इसकी घोषणा की थी। 19 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। इसका पहला चरण पूरा हो चुका है और अभी द्वितीय चरण चल रहा है। पहले चरण के लिए बजट घोषणा के तहत इसमें 200 रुपए का बजट प्रावधान रखा गया था, बजट घोषणा 2021-22 के अनुसार। और सेकंड चरण जो अभी चल रहा है इसमें बजट घोषणा 2022-23 में पुनः 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। क्वेश्चन पहला कवर हुआ 19 दिसंबर 2021 से इसकी शुरुआत हुई। अभी द्वितीय चरण चल रहा है। 10 से 45 आयु वर्ग की समस्त बालिकाएं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, RMSCL, राजस्थान सरकार का सरकारी उपक्रम है, इसके द्वारा ये उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कौन सी आयु वर्ग के? 10 से 45 आयु वर्ग के। तो दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ से कवर हो गया। उद्देश्य क्या? उद्देश्य समस्त किशोरियों एवं महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना और महामारी स्वास्थ्य व स्वच्छता हेतु प्रबंधन के लिए महिलाओं सहित आमजन को जागरूक करना, जागरूकता, संवेदनशील बनाना। क्या बनाना? सेंसिटिव बनाना। नोडल विभाग कौन है? तो नोडल विभाग कौन है इसका?
महिला एवं बाल विकास विभाग यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इसका नोडल विभाग है। सेकंड क्वेश्चन कि इसमें सहभागी विभाग कौन से हैं, कौन कौन से विभागों को शामिल करते हुए इसको क्रियान्वित किया जा रहा है, ये क्वेश्चन बन सकता है। जैसे MCQ जो आते हैं वहां पे 1 2 3 सही है, इस तरीके से करके दे देंगे। तो इसमें कौन कौन से विभाग है? शिक्षा विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग और राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, जनजाति क्षेत्रों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और अल्पसंख्यक मामलात विभाग, चिकित्सा शिक्षा एवं संस्कृत शिक्षा विभाग, इसके तहत क्या है? सहभागी विभाग। अब एक बार आप यहाँ देख लीजिए, जब जिक्र आ ही गया है तो इंदिरा महिला शक्ति निधि, IM शक्ति निधि क्या है? ये क्वेश्चन आ सकता है मेंस में, इंटरव्यू में पूछा जा सकता है या ऑब्जेक्टिव में आए तो कब इसकी घोषणा की गई? 18 दिसंबर 2019 को, जब राजस्थान प्रदेश सरकार, जो वर्तमान प्रदेश सरकार है, इसका 1 वर्ष का कार्यकाल जब पूरा हुआ था उसके उपलक्ष्य में। और कितना प्रावधान रखा गया इसमें? ये कहा गया कि प्रतिवर्ष इसमें 200 करोड़ रुपए पर ईयर हम इसके अंदर क्या रखेंगे? प्रोविजन करेंगे, बजट प्रोविजन करेंगे। और इस तरीके से आगामी 5 वर्षों हेतु कितना? 1000 करोड़ रुपए, हर वर्ष 200 करोड़ रुपए आवंटित करेंगे। और इसका उद्देश्य क्या होगा? महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, महिला स्वयं सहायता समूह को 1 करोड़ रुपए तक के ऋण उपलब्ध करवाए जाएंगे। किसके लिए? स्वरोजगार हेतु। वो कोई भी उद्यम स्थापित करना चाहते हैं तो महिला स्वयं सहायता समूह को क्या किया जाएगा? ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। और इसी के तहत कई सारी स्कीम शुरू की गई, जैसे इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। अब इसमें देख लीजिए, यदि कोई वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में है और यदि वो इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके विभाग से संबंधित, या राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन सी स्कीम संचालित की जा रही है महिला बाल विकास विभाग द्वारा, इंदिरा महिला शक्ति निधि से तहत कौन कौन सी स्कीम चलाई जा रही है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है कि इसमें आप किसका कोट करेंगे? जैसे कौन कौन सी स्कीम हुई? इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना, इसमें ऋण उपलब्ध करवा दिया। इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, इसके तहत क्या है? प्रशिक्षित किया जाता है ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट एवं स्किल अपग्रेडेशन के द्वारा वो रोजगार हेतु सक्षम हो सके। और इंदिरा महिला शक्ति लेखा प्रशिक्षण योजना, लेखा प्रशिक्षण क्या? अकाउंटिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो अकाउंट्स स्पेसिफिक जो जॉब है वहाँ रोजगार मिल सके। इंदिरा महिला शक्ति शिक्षा सेतु योजना, वापिस उनको शिक्षा से जोड़ना ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सकें। और इंदिरा महिला शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना या कौशल समर्थ योजना, ये इस तरीके से 5 स्कीम्स हैं जो इंदिरा महिला शक्ति निधि से संचालित की जा रही है। कर्मचारियों के लिए क्या प्रयास किया गया है? पुरानी पेंशन योजना शुरू की गई है, बजट घोषणा 2022-23 के तहत ही ये घोषणा की गई थी। और आगे चल के RGHS, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, CGHS होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, केंद्र सरकार के कार्मिकों हेतु, उसी की तर्ज पे राजस्थान में अब राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS स्कीम लागू कर दी गई है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? राजकीय कार्मिक है उनको कैशलेस उपचार उपलब्ध करवाया जा रहा है। अब शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी और महंगाई की समस्या के निराकरण के लिए प्रदेश सरकार क्या प्रयास कर रही है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किसकी तर्ज पे? मनरेगा की तर्ज पे बजट का प्रावधान किया गया। तो इसके तहत क्या 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जॉब कार्ड तैयार करते हुए। और ये जॉब कार्ड कहाँ तैयार किए जा रहे हैं? नगर पालिका और नगर परिषदों के तहत यानी DLB डिपार्टमेंट के तहत। इंदिरा गांधी रसोई योजना 8 रुपए में सम्मानजनक पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाया जा रहा है और ये शुरू की गई 20 अगस्त 2020 से। तो पहला क्वेश्चन तो यही कि कब शुरू की गई, फ्लैगशिप योजना है या नहीं है? तो फ्लैगशिप योजना शुरुआत में कितनी थी? 358 और अभी वर्तमान में कितनी हो चुकी है? 951। शुरुआत में कितना इसके तहत अनुदान दिया जा रहा था सरकार द्वारा? 12 रुपए, और अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 17 रुपए। और आगे 1000 इंदिरा रसोइयां स्थापित किए जाने का सरकार का महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। रसोइयों का संचालन किया जा रहा है कितनी? 951। इसमें से 500 से अधिक तो NGO जो उनके द्वारा संचालित है, बाकी की अन्य द्वारा संचालित की जा रही है। और इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना भी शुरू की गई है। कब शुरू की गई? बजट घोषणा 2021-22 के तहत घोषणा की गई थी और 16 अगस्त 2021 को इसकी घोषणा की गई थी कोविड से उपजी विषम परिस्थितियों का सामना करने के लिए। और इसके तहत क्या है? 50,000 रुपए तक का बिना गारंटी के ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। बिना गारंटी का ऋण मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। किनको? 18 से 40 आयु वर्ग के युवाओं को। ठीक है। नेक्स्ट, पर्यटन उद्योग के लिए क्या प्रयास किए हैं सरकार ने? तो पर्यटन उद्योग के लिए आपको बताया था कि पर्यटन विकास कोष का क्या है? बजट घोषणा 2022-23 के अनुक्रम में बजट घोषणा, जो वर्तमान का जो बजट था 23 फरवरी 2022 को जब डिक्लेयर किया गया था, तो बजट घोषणा में क्या किया गया था?
कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम 1,000 करोड़ रुपए से पर्यटन विकास कोष का गठन करेंगे। पर्यटन विकास कोष का गठन करेंगे। इसके अलावा पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। इससे इनको क्या है, राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम रिस्क 2022 के तहत दी जा रही विभिन्न प्रकार की छूट मिल जाएंगी। स्टाम्प ड्यूटी, लैंड कन्वर्जन टैक्स, इनसे छूटी, इस तरह की छूट इनको मिल जाएंगी। और विद्युत बिलों में भी इनको औद्योगिक दरों से ही क्या है, भुगतान करना होगा, जिससे इनको 30% तक की बचत होगी। स्टाम्प ड्यूटी एवं भूमि परिवर्तन शुल्क में अभी आपको बताया 100% तक की छूट मिल जाएगी। और ऋण जो उपलब्ध करवाया जाएगा उसमें 8% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी। निर्माण कार्यों में आवश्यक अनुमतियों में औद्योगिक दरें लागू होंगी। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 घोषित की गई है, जिसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा इनको निःशुल्क फिल्म शूटिंग के आदेश जारी किए गए हैं। इनको विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। और आरटीडीसी एवं राज्य होटल कॉरपोरेशन द्वारा फिल्म निर्माण के लिए आने वाली पूरी टीम को ठहरने पर 50% तक की छूट दी जा रही है। और कोरोना के बाद पहली बार प्लेस ऑन व्हील जो साई ट्रेन है उसका संचालन शुरू कर दिया गया है। तो ये पर्यटन के क्षेत्र में ही जैसलमेर में डोला मारू टूरिज्म कॉम्प्लेक्स का निर्माण हेतु सरकार ने डीपीआर तैयार कर ली है। राजस्थान लोक कला उत्सव का आयोजन किया जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, तो सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में टेक्नोलॉजी फॉर ऑल के विजन के साथ दूरगामी और सुखद परिणाम देने वाले कई बड़े फैसले सरकार के द्वारा किए गए हैं। क्या क्या है इंपॉर्टेंट जो है यहाँ अंडरलाइन और हाईलाइट कर दिए गए हैं। जैसे डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न स्कीम्स में और अन्य विभागों की विभिन्न स्कीम में 90 लाख से अधिक लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन किसके द्वारा दी जा रही है, डीबीटी द्वारा। किसके द्वारा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। सूचना तकनीकी में सुशासन मूल मंत्र को आधार बना रही है सरकार, और इसी के तहत विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, ऑनलाइन फीडबैक लिया जा रहा है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जा रही है। और अभी मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय मुख्य सचिव महोदया जो हैं, इनके प्रयासों से ई फाइलिंग सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके तहत क्या किया जाएगा, सारे जो फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो ऑफिसों के अंदर ऑनलाइन ही पुटअप किए जाएंगे, ऑनलाइन ही उनके ऊपर कमेंट किए जाएंगे, और ये पूरी इसकी प्रोग्रेस मॉनिटरिंग की जाएगी। और एक निश्चित समय के बाद में यदि इस पर टिप्पणी नहीं करते हैं संबंधित अधिकारी या कार्मिक, ऑटो फॉरवर्ड हो जाएगी, जिससे क्या होगा, रेड टेपिज्म कम होगा, लाल फीताशाही कम होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। तो ये सुशासन की दिशा में आईटी को कैसे यूज किया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल लॉन्च किया गया, और अभी वर्तमान में प्रदेश में 86,000 ई मित्र हैं और 15,000 ई मित्र प्लस मशीनें हैं। इस तरीके से टोटल करीब करीब हम कह सकते हैं कि 1 लाख ई मित्र कियोस्क हैं, जहां से हम ऑनलाइन सुविधाएं नागरिकों को प्रोवाइड करवा रहे हैं। राजीव गांधी सेवा केंद्र भी संचालित हैं, ठीक है। और इनके द्वारा क्या है, पंचायत स्तर तक वृद्ध नेटवर्क उपलब्ध है। ई शिक्षा, ई कॉमर्स, कृषि क्षेत्र, चिकित्सा परामर्श भी ई मित्रों के जरिए उपलब्ध हो रहा है। जन सूचना पोर्टल पे 115 विभागों की 331 योजनाएं आरटीआई की मूल भावना के तहत इसको लाया गया था। विभिन्न विभागों की सूचनाएं जो है ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जाती हैं। जैसे अभी वर्तमान में कितनी है, 115 विभागों की 331 योजनाओं की टोटल 700 करीब 700 सूचनाएं उपलब्ध हैं। ये बढ़ती रहती हैं, आप तो एक बार विभाग देख लीजिए, 115 विभाग और करीब 331 योजनाएं अभी उपलब्ध हैं ऑनलाइन। कोविड महामारी के दौरान भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 500 से अधिक वीसीज की गई थी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में, और इसके द्वारा निरंतर संवाद किया गया था और इसका मॉनिटरिंग की गई थी, जिससे हमारा काफ़ी हम इसको पॉजिटिवली इसको क्या कर पाए, मैनेज कर पाए कोविड जैसी पेंडेमिक सिचुएशन को। अभी सरकार के क्या प्रयास हैं, जयपुर में तो क्या है, फिनिशिंग स्कूल के रूप में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी आरकेट स्थापित किया जा रहा है, जो क्या करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स जैसे भविष्य की जो प्रौद्योगिकियां हैं उनके क्षेत्र में युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। जोधपुर में 672 करोड़ रुपए के बजट के साथ में राजीव गांधी फिनटेक इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ की जा रही है, जोधपुर में। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आरकेट वाला भी आप देख लीजिए, जयपुर में स्थापित किया जा रहा है, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। तो ये 2 बड़ी संस्थाएं स्थापित की जा रही हैं। इंक्यूबेशन सेंटर्स की स्थापना की गई, कहाँ कहाँ, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू। स्टार्टअप्स को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं मिल रही हैं यहाँ से, इंक्यूबेशन सेंटर से। तो आप देख लीजिए कहाँ कहाँ, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, चूरू भी है। देखिए चूरू में क्या है, इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किए गए। 100 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग कहाँ स्थापित किया जा रहा है, जयपुर में। ये क्या है, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित किया जाएगा, जहाँ विभिन्न कोर्सेज और डिप्लोमाज, डिग्री
प्रोवाइड करवाए जाएंगे। राजीव राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव और डिजी फेस्ट आयोजित किए जा रहे हैं। 20 अगस्त राजीव गांधी जी का जन्म दिवस है। 20 अगस्त इसी दिन सद्भावना दिवस भी मनाया जाता है और आईटी दिवस भी मनाया जाता है। और इसी दिन क्या किया जाता है, राजस्थान में राजस्थान इनोवेशन विजन राजीव और डिजी फेस्ट आयोजित किए जाते हैं। राजस्थान स्टार्टअप नीति भी घोषित की गई है प्रदेश में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए। और स्कूली स्तर पे क्या किया जा रहा है, कंप्यूटर अनुदेशक के 10,000 से अधिक पदों पर भर्ती परीक्षा की गई है, जिससे विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक नियुक्त हो सकेंगे। सड़क तंत्र के लिए प्रदेश सरकार क्या कर रही है, राज्य में जो सड़कों की गुणवत्ता है, जो क्वालिटी वाइज जो सड़कें वो पड़ोसी राज्य इवन गुजरात से भी बेहतर हैं, तो क्वालिटी पे काफी जोर दिया जाता है। और ये कैसे संभव हुआ है, कंटिन्यूअस इसकी क्या की जाती है, निरीक्षण इंस्पेक्शन प्रणाली मैकेनिज्म इंस्पेक्शन किया जा रहा है। इंस्पेक्शन होते हैं और उस टीम द्वारा जो भी ऑब्जेक्शंस रेज किए जाते हैं उनके ऊपर एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिट की जाती है। और जब तक वो ऑब्जेक्शन दूर नहीं हो जाते तब तक उसका फाइनल पेमेंट नहीं किया जाता और वो ऑब्जेक्शन बरकरार रहता है। इससे क्या हुआ है, राजस्थान की सड़कों की गुणवत्ता पड़ोसी राज्यों से काफी बेहतर स्थिति में है। भारतमाला प्रोजेक्ट है, उसके तहत निःशुल्क राजकीय भूमि उपलब्ध करवाई जा रही है, वो भी काफी त्वरित गति से। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मेन क्या कारण होते हैं सड़क दुर्घटना के, ओवरलोडिंग किए हुए जो वाहन रहते हैं, ओवर स्पीड में जो वाहन चलते हैं, और जो क्षतिग्रस्त सड़कें हैं जैसे ब्लैक स्पॉट होते हैं, बड़े गड्ढे होते हैं, इनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं। तो इनके लिए क्या किया जा रहा है, इसी दिशा में सड़कों का चौड़ाईकरण किया जाता है। क्षतिग्रस्त जो सड़कें हैं उनकी त्वरित मरम्मत की जा रही है, मेंटेनेंस किया जा रहा है। और ITMS इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या एक उन्नत तकनीक है जिसकी सहायता से क्या किया जा रहा है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सकती है। सख्त निगरानी तंत्र एवं नियमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही विशेषज्ञों के द्वारा दुर्घटना के सभी प्रमुख कारणों को चिन्हित किया जाता है और उनके उन्मूलन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में क्या किए जा रहे हैं, ट्रैफिक पार्क्स, और इनका क्या मुख्य मकसद है, सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता स्थापित करना। घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना शुरू की गई है और इसके तहत क्या किया जाएगा, 5,000 रुपए का नगद प्रोत्साहन दिया जाएगा उन भले व्यक्तियों को, गुड सैमरिटन जो है व्यक्ति जो उनको नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाने में मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं, उनको 5,000 रुपए तक की नगद प्रोत्साहन राशि और उनको प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के तहत। अब सरकार क्या प्रयास कर रही है, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान क्या एक फ्लैगशिप स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की, और इसके द्वारा क्या किया जा रहा है, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग जो जिला रसद अधिकारी और है DSO जो है जिले में वो, और चिकित्सा विभाग के CMHO, इन दोनों की कोऑर्डिनेशन के द्वारा संयुक्त दल गठित किए जाते हैं, संयुक्त टीम गठित की जाती है और वो क्या करती है, छापेमारी करती है आमजन को इस अभियान से जोड़ने के लिए। और मिलावटखोरों की सूचना देने पर तो ये एश्योरेंस दिया गया है, आपकी आइडेंटिटी क्या रखी जाएगी, गुप्त रखी जाएगी, कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। और दूसरा, आपको 51,000 रुपए तक की क्या दिया जाएगी, प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अब ये क्या है, यदि सब ये क्या अनसेफ पाया जाता है फूड तो 51,000 रुपए, और यदि सब स्टैंडर्ड यानी गुणवत्ता से नीचे के स्तर का पाया जाता है तो 5,000 रुपए। खाद्य सुरक्षा निदेशालय स्थापित किया जाएगा और सभी जिलों में क्या की जाएंगी, प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं जिससे कि फूड पैकेट्स हैं उनकी जांच की जा सकेगी जो जब्त किए गए हैं मौके से। और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों के नवीन पद सर्जित किए गए हैं। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार क्या कर रही है, अभी वर्तमान में कितने 89 यूनिवर्सिटीज हैं राजस्थान प्रदेश में। तमिलनाडु और कर्नाटक के बाद में ऐसा तीसरा राज्य बना है जिसकी खुद ने जितने भी कॉलेज हैं उनको संबद्ध कर दिया गया। एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी सिंगल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है और राज्य के अंदर संचालित सभी लॉ कॉलेजेज हैं वो इससे संबद्ध कर दिए गए हैं। अंबेडकर DBT वाउचर स्कीम लाई गई है। बड़े शहर में जाकर के कॉलेज या कोचिंग करते हैं उनके लिए क्या किया जाता है, वाउचर के फॉर्म में उनको सहायता दी जाती है, किसके लिए, आवास एवं खाने के खर्चे की पूर्ति के लिए। अनुसूचित जाति कोष यानी SC कोष जो था 100 करोड़ का था और इसको बढ़ा करके 500 करोड़ करने की घोषणा की गई है। SC ST OBC और MBCs के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दलित उद्यमियों को आर्थिक रूप से संबल प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के तहत जो 8% तक का ऋण अनुदान दिया जाता है उसके
अंतर्गत ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना, यानी जो युवा हैं उनके एससी और एसटी के जो हैं उनके लिए क्या किया जाएगा, 1% का अतिरिक्त अनुदान, यानी कि जैसे 8% वाली कैटेगरी में है तो उनको 9% अनुदान दिया जाएगा, किसमें, ब्याज में। रिप्स 2019 जो है उसके तहत भी क्या किया गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एससी एसटी उद्यमी प्रोत्साहन हेतु विशेष पैकेज उपलब्ध करवाया गया था। और इस क्षेत्रों में जो इनको रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं, इन क्षेत्रों के अंदर जो इकाइयां संस्थापित करते हैं उनको विशेष छूट प्रोवाइड करवाई जाती है। अभी राजकीय अंबेडकर छात्रावासों का संचालन किया जा रहा है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग की महिला उद्यमियों के लिए स्किल अपग्रेडेशन जैसी स्कीम्स हैं। रिप 2022 के अंतर्गत एससी एसटी के उत्थान में योगदान देने वाले और इस क्षेत्र के विकास में उत्कृष्ट कार्य करने वाले उद्योगों को स्पेशल छूट दी गई है, प्रोत्साहन दिया गया है। इसका जो पार्ट फेस्ट है आपको यही यूट्यूब चैनल है इजी स्टडी विद अचीवर्स देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पे आपको इनके नोट्स मिल जाएंगे। अब 4 साल में सरकार ने क्या क्या विकास कार्य किए हैं, तो इसके क्षेत्र में सरकार ने जो बताया, यहाँ से हमारे कुछ एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट्स है तो उनको पढ़ लेते हैं। पहला तो मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना शुरू की गई है। यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क दिए जाएंगे पहली से 8वीं तक की कक्षा के विद्यार्थियों को। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसके तहत पहली से 8वीं तक के विद्यार्थियों को हर मंगलवार एवं शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन दुग्ध वितरण किया जा रहा है। और मेगा जॉब फेयर्स का आयोजन किया जा रहा है, आईटी जॉब फेयर्स का आयोजन किया जा रहा है। प्रत्येक जिले में नर्सिंग कॉलेज जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना शुरू की गई है, जिसके तहत जो महिलाएं अपने घर से आजीविका प्राप्त कर परिवार में अपना सहयोग देना चाहती हैं उनके प्रशिक्षण के लिए 3,000 रुपये तक का प्रावधान किया गया है। किसके तहत, मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना के तहत। इंदिरा महिला निधि के तहत स्कीम संचालित की जा रही है, उनमें एक है इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना, और इसके तहत बालिकाओं और महिलाओं के लिए कंप्यूटर से जुड़े पाठ्यक्रमों का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आरकेसीएल द्वारा राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जा रही है, जिसके द्वारा क्या युवाओं को आईटी के क्षेत्र में एडवांस एवं विश्व स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। अभी राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय का गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022 लाया गया है। राजस्थान गारंटीड डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज और राजस्थान राइट टू हियरिंग एक्ट 2012 पहले से ही है, और अभी 2012 में कौन सा लाया गया है, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदाय का गारंटी और जवाबदेही विधेयक। और इसमें क्या किया गया है, सेवाओं की गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध प्रदाय की सुनिश्चित करने के मुख्य प्रावधान रखे गए हैं। स्टोन मार्ट प्रदर्शनी का आयोजित किया जाता है कहाँ, सीतापुरा के अंदर। ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्टोन मार्ट प्रदर्शनी, और अभी इस बार कब किया गया, इसका ये क्वेश्चन बनता है 10 से 13 नवंबर कहाँ, सीतापुरा के अंदर। ओल्ड पेंशन स्कीम 1 जनवरी 2004 के बाद जो नियुक्त हैं उनको एनपीएस की जगह क्या है, ओपीएस की सुविधा दी गई है बजट घोषणा 2022-23 के तहत ही। जो एपीआरस हैं, जो सरकारी कार्मिक होते हैं, उनका वार्षिक एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट ऑनलाइन किया गया। ये भी क्या सुशासन की दिशा में सरकार का एक कदम है। समय पर पदोन्नति दी जा रही है, और उसी के अनुसार वर्ष में 2 बार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक यानी डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक का आयोजन किए जाने की घोषणा की गई है। कैशलेस निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, किसके तहत, आरजीएचएस के द्वारा। नेक्स्ट, 1 लाख प्रतिभाशाली बच्चों को पहले जैसे लैपटॉप दिए जा रहे थे, अभी क्या दिए जाएंगे, टैबलेट दिए जाएंगे। 1670 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोले जा चुके हैं। प्रतिवर्ष 20,000 छात्राओं को स्कूटी का वितरण किया जा रहा है। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना, आपकी बेटी योजना एवं गार्गी पुरस्कार के तहत प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मेडिटेक, क्लाइमेट टेक एवं एग्रीटेक आदि उन्नत प्रौद्योगिकियों पर रिसर्च के लिए राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस लर्निंग की स्थापना कहाँ की जा रही है, जयपुर में। राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब कहाँ, जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में। आरकेट राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थापित किया जाएगा, फिनिशिंग स्कूल, जयपुर के अंदर। एक्सीलेंस योजना के तहत प्रतिवर्ष 200 बच्चों को विदेश में पढ़ाई के लिए भेजा जा रहा है। उनका 50 से 100% तक ट्यूशन फीस का खर्चा सरकार के द्वारा वहन किया जा रहा है। ये राजस्थान की सरकार की फ्लेक्सिबल स्कीम है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जैसे वृद्धावस्था सम्मान पेंशन, विधवा परित्यक्ता, तलाकशुदा, विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक सम्मान पेंशन सहित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। कितने नागरिकों को, 1 करोड़ नागरिकों को। राजस्थान सिलिकोसिस नीति 2019, इसके तहत सिलिकोसिस रोग से ग्रस्त होने पर मृत्यु की स्थिति में आर्थिक सहायता एवं परिवार को पेंशन दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक संबल प्रदान किया जा रहा है। छात्रवृत्ति, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना चलाई जा रही है।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। आउटडोर इंडोर दवाइयां जांच सहित सारे निःशुल्क इलाज किए जा रहे हैं निजी एवं सरकारी अस्पतालों में। 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा किया जा रहा है और अभी क्या कर दिया, 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी शामिल कर दिया गया है 1 मई 2022 से। पालनहार योजना के तहत क्या किया जा रहा है, 500 से 2500 रुपए प्रतिमाह तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। 1 रुपए किलो गेहूं, ये भी क्या राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है और इसके तहत अंत्योदय बीपीएल और स्टेट बीपीएल इन 3 श्रेणी के परिवारों को 1 रुपए किलो की दर से गेहूं दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत क्या किया जा रहा है, विधवा महिलाओं को 1 लाख रुपए एक मुश्त एवं 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन तथा अनाथ बच्चों को 1 लाख रुपए एक मुश्त एवं 18 वर्ष की उम्र तक प्रतिमाह 2500 रुपये तक की सहायता एवं 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 5 लाख रुपए की सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इंदिरा रसोई अभी कितनी संचालित की जा रही है, 957 इंदिरा रसोइयाँ, और यहाँ 8 रुपये में पौष्टिक गुणवत्तापूर्ण भोजन सम्मान पूर्वक दिया जा रहा है। 17 रुपये का अनुदान सरकार द्वारा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पुरुष आशार्थियों को 4000 रुपये प्रतिमाह एवं महिला विशेष योग्यजन एवं दृष्टिबाधित श्रेणी के जो आशार्थी हैं उनको 4500 रुपये प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है, बेरोजगारी भत्ता। प्रति कोचिंग योजना के तहत प्रतिवर्ष 15,000 युवाओं को निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जा रही है। मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा मित्र योजना 1,000 रुपये प्रतिमाह तक का अतिरिक्त अनुदान दिया जा रहा है कृषि कनेक्शन पे। उड़ान योजना हमने देख ली इन डिटेल। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के तहत क्या है, प्रति लीटर 5 रुपये का अनुदान प्रोवाइड किया जा रहा है। स्टार्टअप्स के लिए प्लग एंड प्ले फैसिलिटी जयपुर, जोधपुर एवं कोटा में राजीव गांधी नॉलेज इनोवेशन हब स्थापित किए गए हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से इसका संचालन किया गया और अभी 5 लाख से अधिक पट्टे जारी किए जा चुके हैं। महिला सुरक्षा के तहत क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप इसको। महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र, निर्भया स्कूल निर्दल, महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर कितना है 1090 और चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। 1090 है महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर और 1098 क्या है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। ये तो दो तो क्या है हेल्पलाइन नंबर है। और इसके अलावा महिला शक्ति आत्मरक्षा प्रशिक्षण केंद्र और निर्भया स्क्वाड महिला गश्ती दल का भी गठन किया गया है। नेक्स्ट, सिटी पार्क जयपुर में मानसरोवर में सिटी पार्क स्थापित किया जा रहा है, आयोजन किया गया है। उसके तहत क्या है, 33 औद्योगिक इकाइयों का शिलान्यास किया गया एवं 18 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया गया। नेक्स्ट, भारत जोड़ो सेतु 250 करोड़ की लागत से सोडाला एलिवेटेड जो रोड है तो क्या नाम दिया गया, भारत जोड़ो सेतु। शांति व हिंसा विभाग स्थापित किया गया है और राजस्थान ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। लंपी स्किन रोग प्रबंधन हेतु कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। उपचार दल गठित किए गए, 30 करोड़ के वैक्सीन खरीदी की गई हैं। हेल्पलाइन सेंटर स्थापित किया गया है। गोवंश के टीकाकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। लंपी गोट पॉक्स वैक्सीन की खरीद की गई है। गौशालाओं को दिए जाने वाले अनुदान की अवधि में बढ़ोतरी करते हुए अभी साल में 9 माह अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020 भी पारित किया गया है। पिछले टर्म के दौरान राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009 लागू की गई थी और इसके तहत कृषकों, खेतीहर मजदूरों को कृषि अथवा कृषि विपणन कार्य करते समय होने वाली दुर्घटनाओं के में मृत्यु या अंग भंग होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जा रही है। मृत्यु की स्थिति में तो 2 लाख रुपए एवं अंग भंग की स्थिति में 5,000 से 50,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रोवाइड की जा रही है। किसान कलेवा योजना कब शुरू की गई थी, 2014 में, और इसके तहत कृषि उपज मंडी समिति प्रांगणों में कृषि जिन्स के विक्रय हेतु आने वाले कृषकों तथा मंडी समितियों में कार्यरत पंजीकृत हमालों को 5 रुपए में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 2015, इसके तहत कृषि उपज मंडी समिति में कार्यरत जा रहा है। प्रसूति के लिए 45 रुपए तक की मजदूरी समतुल्य सहायता प्रोवाइड करवाई जा रही है और ज्ञाप्तिधारी पुरुष हैं उनको पितृत्व अवकाश पेटर्निटी लीव दी जा रही है। 15 दिन की जो मजदूरी बनती है उसके समतुल्य आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके अतिरिक्त विवाह के समय भी इनको सहायता दी जाती है। इनके जो बच्चे उनको छात्रवृत्ति या मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, चिकित्सा हेतु चिकित्सा सहायता राशि आदि प्रोवाइड करवाया जा रहा है। कृषक उपहार योजना 2022 शुरू की गई है और इसके तहत ई नाम के थ्रू नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के माध्यम से विक्रय करने पर तथा ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने हेतु ये उपहार योजना शुरू की गई है। सावित्रीबाई फुले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना, इसके तहत कृषि उपज मंडी समिति के माध्यम से महिलाओं के द्वारा जब अपनी कृषि उपज का विक्रय किया जाता है और ई भुगतान प्राप्त किया जाता है तो उसके संबंध
संबंध में ये योजना शुरू की गई है। वर्ष 2021-22 में कृषक कल्याण कोष के अंतर्गत मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की घोषणा की गई है। 2022-23 में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की राशि 2,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 5,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट प्रस्तुत किया गया और इस विभिन्न कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की योजनाओं में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए 11 मिशनों की घोषणा की गई। महिला सशक्तिकरण के तहत छात्राओं को कृषि अध्ययन के लिए, गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो यदि कृषि अध्ययन करेंगे तो इनको 10+2 कृषि यानी 11वीं-12वीं में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेने में 5,000 रुपए, ग्रेजुएशन में 12,000 रुपए, पीजी या पीएचडी में 15,000 रुपए प्रति छात्रा प्रति वर्ष प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राज किसान साथी पोर्टल योजना को ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग के तहत बनाया गया है और जो कि सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य कर रहा है कि इसके तहत सरकार की विभिन्न जो योजनाओं के लिए क्या किया जा सकता है, आवेदन किया जा सकता है और उनका लाभ उठाया जा सकता है। मेगा फूड पार्क कहाँ? जोधपुर में है तथा 9 मिनी फूड पार्क नागौर, बाड़मेर, सवाईमाधोपुर, करौली, दौसा, बीकानेर, जालोर, जैसलमेर एवं पाली में विकसित किए जाएंगे। आयुष नीति 2021 लागू की गई है। समर्थ योजना, इसके तहत आफ्टर केयर के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत देख रेख छोड़ रहे बालक बालिकाओं को शिक्षा एवं रोजगार हेतु कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समस्त संभाग एवं जिला स्तर पर किसान भवन स्थापित किए गए हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण एवं कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात नीति 2019 जारी की गई है, जिसके तहत कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु 2 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है और इसके तहत ही SC, ST एवं महिला कृषक हैं उनको 1% का अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जा रहा है। परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने हेतु राजस्थान राज्य आयुष नीति 2021 लागू की गई है। समर्थ योजना के तहत 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर संस्थागत देखरेख छोड़ रहे बालक बालिकाओं को शिक्षा एवं रोजगार हेतु क्या दिया जा रहा है? कौशल प्रशिक्षण। वात्सल्य योजना, फोस्टर केयर, इसके तहत 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को वैकल्पिक परिवार आधारित देखरेख उपलब्ध करवाई जा रही है और इसके तहत पोषक इनके माता पिता उनको एक निश्चित अवधि तक पालन पोषण के रूप में 2,000 रुपए प्रति माह की सहायता दी जा रही है। उत्कर्ष योजना के तहत कि 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं को पारिवारिक वातावरण में देखरेख के लिए उनके जैविक या विस्तारित परिवार में सहयोग उपलब्ध करवाने हेतु उत्कर्ष योजना शुरू की गई है। गौराधाय ग्रुप फोस्टर केयर योजना के तहत क्या 0 से 18 आयु वर्ग के देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक बालिकाओं गौराधाय ग्रुप फोस्टर केयर फैसिलिटीज का संचालन किया जा रहा है। बाल मित्र योजना के तहत लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओं एवं उनके परिवारों को आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता एवं बच्चों को सहयोग प्रदान किया जा रहा है। क्वेश्चन आ सकता है किसके लिए बाल मित्र योजना? लैंगिक हिंसा से पीड़ित बालक बालिकाओं एवं उनके परिवार को आपराधिक न्याय व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग प्रदान करने के लिए जोधपुर में बाल परामर्श एवं कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापित दिव्यांगजन अधिकार नियम 2018 प्रकाशित किए गए हैं और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार सरकारी सेवाओं में आरक्षण का लाभ 3% से बढ़ा करके 4%। आपदा घटित होने पर त्वरित कार्रवाई की एवं मॉनिटरिंग हेतु राज्य आपदा परिचालन केंद्र की स्थापना की गई है। रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सेंटर के रूप में अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित किया जा रहा है और युवाओं को रोजगार के नवीनतम अवसरों की जानकारी। साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब की स्थापना की गई है जयपुर में। अनुसंधान हेतु एक प्रभावी तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से निर्भया फंड के तहत महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए CCPWC साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन योजना के तहत साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब की स्थापना की गई है। SIUCAW स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट फॉर क्राइम अगेंस्ट वुमेन यानी कि गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु राज्य के समस्त जिलों में SIUCAW यूनिट्स का गठन कर उप अधीक्षक को DSP स्तर के अधिकारी को प्रभारी अधिकारी मनोनीत किया गया। स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया गया। पोक्सो प्रकरणों के प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु शासन सचिव गृह विधि की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स गठित की गई है जो इन पोक्सो प्रकरणों के त्वरित निस्तारण एवं पर्यवेक्षण हेतु उत्तरदायी है। जो जघन्य अपराध हैं उनकी मॉनिटरिंग हेतु क्या किया गया? HCMU की स्थापना की गई है। तो ये पुलिस के क्षेत्र में रिफॉर्म यहाँ पे बताए गए हैं। जैसे CCPWC योजना के तहत साइबर फोरेंसिक सह प्रशिक्षण लैब की स्थापना की गई है। SIUCAW प्रत्येक जिले में ये यूनिट स्थापित किए गए हैं। राज्य स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है पोक्सो प्रकरणों के प्रभावी मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु।
HCMU हीनियस क्राइम मॉनिटरिंग यूनिट की स्थापना की गई है। जिला पुलिस नियंत्रण कक्ष पर व्हाट्सएप हेल्पलाइन, किसी भी घटना या अपराध की जानकारी त्वरित रूप से पुलिस को अवगत कराने के लिए व्हाट्सएप नंबर की सुविधा शुरू की गई है। थानों में स्वागत कक्ष का निर्माण किया गया ताकि पब्लिक फ्रेंडली बनाया जा सके। किनको? थानों को। लोग डरते हैं अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने में पुलिस थाने। राजस्थान पुलिस हेल्पलाइन डेस्क ट्विटर अकाउंट स्थापित किया गया है ताकि प्राप्त शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण हो सके। जैसे आप देखते हो रेलवे ने ऐसा किया था कि आप कोई भी शिकायत यहाँ पे ट्विटर पे उनके हैंडल पे जाके करते हो तो उसको त्वरित रूप से इवन रेलवे मिनिस्टर के द्वारा भी वहाँ पे रिप्लाई किया जाता है। तो उसी की तर्ज पे यहाँ पे राजस्थान पुलिस ने अपना हेल्प डेस्क और ट्विटर अकाउंट स्थापित किया है। और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, सोशल मीडिया सेल इन ट्विटर अकाउंट को मॉनिटर करेगी और यहाँ पे जो शिकायतें हैं उन प्राप्त शिकायतों का टाइम बाउंड मैनर में क्या किया जाएगा, निस्तारण किया जाएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पे, CISF की तर्ज पे राजस्थान में भी क्या किया जाएगा, राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन का प्रस्ताव तैयार किया गया है। दुर्घटना में कमी लाने के लिए सड़क दुर्घटना मृत्यु दर कम करने वाले सर्वश्रेष्ठ 3 जिलों को पुरस्कार प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। बजट घोषणा 2021-22 के क्रम में भले व्यक्ति या गुड सैमरिटन को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशंसा पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, इसकी घोषणा कब की गई थी? बजट घोषणा 2021-22 के तहत ट्रैफिक एड पोस्ट की स्थापना की जा रही है। सड़क सुरक्षा ऑडिट की जा रही है। प्रत्येक जिले में सड़क सुरक्षा ऑडिट टीम गठित कर कार्रवाई की जा रही है और ऑडिट एवं सुधारात्मक कार्रवाई किए जा रहे हैं। हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस वाहन है, उन्हीं को क्या सेमी एम्बुलेंस में कन्वर्ट किया जा रहा है ताकि वहाँ पे प्राथमिक उपचार किट एवं एक फोल्डेबल स्ट्रेचर रखवाया गया है। ऑन द स्पॉट क्या हो, कोई भी इस तरीके की दुर्घटना हो तो उनकी जान बचाई जा सके हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के द्वारा ही। दुर्घटना रहित सड़क की अवधारणा, इसके तहत शाहजहाँपुर से अजमेर जो NH 48 एवं 448 है, बरबिलाड़ा से जोधपुर NH 25 तथा सीकर से बीकानेर जो NH 11 एवं 52 है, इन 3 को दुर्घटना रहित सड़क के रूप में विकसित किए जाने का निर्णय लिया गया। टॉप 10 योजना क्या है? इसके तहत थाना, वृत्त, जिला, रेंज एवं राज्य स्तर पर 10-10 सक्रिय एवं वांछित आरोपियों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। एक्शन अगेंस्ट वुमेन रिलेटेड क्राइम एंड अवेयरनेस फॉर जस्टिस आवाज अभियान, ये क्या है? जागरूकता के लिए एक अभियान है जिसके तहत महिलाओं की सुरक्षा, सजगता, युवाओं में उनके प्रति सम्मान और उनके विरुद्ध होने वाले अपराधों के प्रति आमजन को विभिन्न माध्यमों से क्या किया जाएगा, जागरूक किया जाएगा। सुरक्षा सखी योजना के तहत क्या है? स्थानीय पुलिस से संवाद स्थापित करने के उद्देश्य से राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न पहल शुरू की गई है 26 मार्च 2021 से। और इसके तहत प्रत्येक थाना क्षेत्र में महिलाएं, नाबालिग बच्चियों से संबंधित समस्याओं के लिए सुरक्षा सखी रूप में नॉमिनेट किया गया है। राजगोप ऐप, राजगोप ऐप राजस्थान पुलिस डिपार्टमेंट का ऐप है जिसके माध्यम से विभिन्न सुविधाएं ऑनलाइन प्रोवाइड की जा रही है। राजगोप सिटीजन ऐप, SOS यानी इमरजेंसी हेल्पलाइन की सुविधा, इमरजेंसी की सुविधाएं, शिकायत पंजीकरण, व्यू FIR रिपोर्ट, व्हीकल सर्च, रिपोर्ट क्राइम, महिला सुरक्षा, हेल्पलाइन मोबाइल नंबर्स, किराएदार या नौकर का जो सत्यापन है, पुलिस स्टेशन सर्च एवं जैसे लॉस्ट आर्टिकल की जो रिपोर्ट करते हैं। आपका कोई आइडेंटिटी कार्ड है, गवर्नमेंट ऑफिशियल है, लॉस्ट आर्टिकल, ये कोई मोबाइल खो गया तो उस लॉस्ट आर्टिकल की रिपोर्ट आप कहाँ कर सकते हैं? राजकोप सिटीजन ऐप के माध्यम से। तो ये सरकार के पुलिस के क्षेत्र में विभिन्न नवाचार यहाँ पे उल्लेखित हैं।